प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन सीरीज में हमारी चौथी वीडियो है। आप सबने पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो को बहुत प्यार दिया। अगर आपको यूपीपीसीएस, एआरओ तथा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए साबित होगा, क्योंकि घटना चक्र से अधिकतर प्रश्न सीधे डायरेक्ट परीक्षा हाल में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस सीरीज को हम शुरुआत किए हैं। आप इसके माध्यम से ये समझ सकते हैं कि कैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ना है, और पढ़ने से कहा जाता है कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होती है। तो आप इसे सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार अपना किताब, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो रोज़ शाम 8 बजे आपको उपलब्ध होती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, इसके पहले हम और सब करा चुके थे। आज से यहाँ शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत है, भारत के बृहद क्षेत्रफल प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय व अपवाह के कारण बना है, जो प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग को चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। ठीक है, कल आपको हम मैप के माध्यम से समझाए थे कि मध्य उच्च भूमि कौन सा है और दक्कन का पठार कौन सा है। ठीक है, एक बार और हम बता देते हैं कि जो समझ लीजिए हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये जो है ये मध्य उच्च भूमि है, और ये हमारा जो है ये दक्कन का पठार है। ठीक है, आप पीछे मैप देख लीजिएगा, उसमें पूरा दिया है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा का पठार से अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ठीक है, हमारा है अगला, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपरदित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये तीनों अवशिष्ट या घर्षित पर्वत का उदाहरण भी है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, देखिए ये अरावली श्रृंखला है। ठीक है, जो राजस्थान और राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली तक ये फैली हुई है। ये बिंद पर्वत है, कैमूर पर्वत है, हजारीबाग पठार है, गारो खासी जयंतियाँ हैं। ठीक है, मेघालय में डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, मिसमी पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, और यही हिमालय पर्वत श्रृंखला चला आया है अराकान योमा के नाम से म्यांमार में फैला है, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ तक चला आया। ठीक है, फिर ये सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी है, गढ़जात पहाड़ी है, मलयगिरी पहाड़ी है, दंडकारण्य क्षेत्र है, अजंता की पहाड़ी है, हरिश्चंद्र श्रृंखला है, बालाघाट श्रृंखला है, नल्ला मलाई, नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई है, शेवरा है, जावदी पहाड़ी है। ठीक है, तो ये सब पहाड़ी आप सब देख लीजिएगा। अगर आपको भूगोल की अच्छी बुक पढ़ना है तो ज्ञानचंद यादव की मैपिंग ले लीजिए, वो सबसे बेहतर बुक है। ठीक है, मैपिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। सतपुड़ा किसका भाग है? दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दो नदियों के मध्य स्थित हैं। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या बताए थे हम? गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। ठीक है, सतपुड़ा का मतलब किसका भाग है? तो दक्कन पठार का भाग है। ये कहाँ कहाँ फैला है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अरावली कहाँ तक फैला है? तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री घाट किसे जानते हैं? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट
औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। केरल में सभ्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमोड़ी चोटी है। पश्चिमी घाट दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक 1500 किलोमीटर की लंबाई, उत्तर में तापी मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरी तक पाया जाता है। ये भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिम ढाल तीव्र यूं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद यूं सीढ़ीनुमा होता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेरनार नदी के मध्य स्थित हैं। यह पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में पूर्वी तटीय मैदान समानांतर महानदी ओडिशा से, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य विस्तृत हैं। जाउदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों का रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। तो नीलगिरी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों का मिलन जहाँ होता है वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपसे बताएंगे। नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, ऊंची चोटी है जो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहाँ निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमोड़ी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथ है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम घाट के केरल, दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची कार्डमम जिसे कहते हैं कि खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक सासाराम तक विस्तृत हैं। गड़जात पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित हैं, ठीक है। जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। अब आइए हम इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है। और अरावली कहाँ फैली है? तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो कितनी है? 1722 मीटर स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? प्रीकैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? तो 800 मीटर इसकी लंबाई है। कहाँ है? अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हम तीसरा प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। अधोलिखित निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखला में से कौन सबसे प्राचीन है? तो अरावली। वही रिपीटेड प्रश्न है सब। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष है। 600 से 570 मिलियन वर्ष के लगभग करीब में है। देश के निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन कौन सा है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। हिमालय तो सबसे नवीनतम है जो अभी हुई है, ठीक है। ये गोंडवाना अपक्षय के कारण बना था। हमारा 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो रेडिड्यूल पर्वत का उदाहरण अरावली पर्वत श्रेणियाँ है, ठीक है। रेडिड्यूल वही कहते हैं, इसे इंग्लिश में कर दिया गया है, अवशिष्ट पर्वत जिसे कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ठीक है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की यह प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है, ठीक है। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? तो अरावली की, ठीक है। और महेंद्रगिरी जो पश्चिमी घाट की, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा तथा दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य स्थित हैं। जब दोनों नदियों के जो दो पर्वतों के बीच कहते हैं उसे भ्रंश कहते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम सजाना है। ठीक है, पहाड़ियों का, तो इसे आपको वही मैप में दिखाए थे उसी क्रम से सजा दीजिए। तो सबसे पहले पड़ेगा आपका नल्ला मलाई। ठीक है, सबसे पहले नल्ला मलाई, फिर नीलगिरी पहाड़ी नीलगिरी नहीं, जवादी पहाड़ी पड़ेगा, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ी पड़ेगा, फिर अन्नामलाई पहाड़ी पड़ेगा। तो जो जो इसमें है तो पहला इसमें हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन सी ये राइट आंसर है। इसका विस्तार देखते हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, चौथा है खासी पहाड़ियाँ। तो उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर बढ़ते हुए क्रम में बताना है तो सबसे पहले महादेव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैकाल पड़ेगा। ठीक है, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी पहाड़ियाँ जो मेघालय में पड़ती हैं ये पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, फिर खासी पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी पूर्व विस्तार रूप स्थित हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी पहाड़ियाँ मेघालय स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो आपको बताया था नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारत की प्रायद्वीपीय पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इससे सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 किलोमीटर है मीटर है। सॉरी, डोडा बेटा कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये भी हमारा 18 नंबर प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये सब सेम वही प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के मिलन स्थल पर? तो वही नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 21 नंबर है, जो 21 नंबर है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया? तो रमन सागर पर्वत रखा गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर विचार करना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट अनायमोड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये तो सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियों घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये भी सही है। लेकिन पश्चिमी घाट जो उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर नहीं स्थित है, ये गलत आंसर है। ठीक है, हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल स्थित अनायमुड़ी चोटी 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी सत्य है। दो समानांतर भागों में फैलाव रिफ्ट घाटी या ग्रोवन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ संकरी होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ठीक है, तो भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण कौन कौन सी नदी है? तो नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर नदी है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वो अजंता। ठीक है, जो महाराष्ट्र राज्य में केवल फैली है। ठीक है, हमारा 24 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटक पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही व्यवस्थित क्रम चुनिए। तो सबसे पहले कैमूर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले सतमाला, फिर कैमूर। ठीक,
फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणियाँ पड़ती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है, वो कौन सा राज्य है? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल एवं दक्षिण पूर्वी हिस्से तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कार्डमम है। ठीक है, फिर हमारा 28, 29, 30 नंबर प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। समुद्र तल 4000-5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम पर अवस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं स्थित हैं, और हरिश्चंद्र, सतमाला एवं बालाघाट ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, मांडो पहाड़ियाँ जो है वो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो गडजात पहाड़ियाँ, मांडो पहाड़ियाँ, तो मांडो ये ही नहीं सुमेलित है। ठीक है, मांडो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, फिर कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ हैं, और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित पूछ रहा है? तो कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक है, तो इसका उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ है? तो कैमूर पहाड़ियाँ जो है ये यहाँ पर स्थित नहीं है। ये जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं। तीसरा है महादेव पहाड़ियाँ, तो महादेव पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में लगभग पड़ती हैं, तो मध्य भारत में। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ का भाग है, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो सतपुड़ा का भाग महादेव पहाड़ियाँ है। 33 नंबर है, धूपगढ़ चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा रेंज की जो 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो रामगिरी की पहाड़ियाँ किस श्रृंखला का भाग है? तो रामगिरी पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित या पूर्वी घाट महन पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ मैकाल श्रेणी भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर सी तथा ई तीनों हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इसका प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। पारसनाथ पहाड़ियाँ की ऊंचाई क्या है? तो 1365 मीटर है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, हमारा 37 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, ये तो सही है, भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है, तो ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कटाई कोनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कटाई कोनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा और जलवाड़ा के बीच स्थित है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो सलेहर नहीं अवस्थित है, गैलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, मधुगुला कोंडा ये सब स्थित है। ठीक है, तो आज लगभग 40 प्रश्न इस चैप्टर से जो आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। आप सभी से बार बार रिवीजन करिए। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपको जो भी डाउट हो उस कमेंट बॉक्स की रिप्लाई हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।